एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर गैन कहती है कि मिस्टर हुआन फू, आप मुझसे ऐसी बात क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर गैन, मैं आपसे आकर वहीं बात करूंगा, पर्सनली बात करूंगा। तभी मिस्टर हुआन फू फोन काटता है, बीप बीप बीप, और फोन को लेकर क्या 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 उसने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा। क्या उसे पता चल गया कि मैं, क्या उसे पता चल गया ज्ञान की असली सच्चाई के बारे में। लेकिन उसके पीछे से ही, मॉम आप क्या कर रही हो, मैटर क्या है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, अब ऐसे ही खड़ी हो। नहीं 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 बेटा, नहीं 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 मेरे लिटिल प्रिंस, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मिस्टर हुआन फू अचानक यहाँ पर अपेयर क्यों हुआ सडनली, क्या हुआ, सही में ज्ञान टैंक लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं उस बास्टर्ड को ऐसा करने नहीं दूंगी। मेरे सन, तुम जाओ और मेरे लॉज में बैठो। मॉम थोड़ा मीटिंग कर कहती है दूसरों से। ठीक है मॉम, ऑलराइट, मुझे किसी से मतलब नहीं, चाहे तुम यहाँ पर इसे लेने के लिए आए हो या नहीं, मैं तुम्हें इसे लेने ही नहीं दूंगी, क्योंकि इसे मैंने जन्म दिया है, ज्ञान टंग को मैंने जन्म दिया है और कोई भी मुझसे उसे नहीं छीन सकता। अगर तुमने उसे छीनने की कोशिश की हुआन फू, तो मैं तुम्हें काट डालूंगी यहीं पर। और तभी सीन शिफ्ट होता है, एक रूम में हमारा मेन कैरेक्टर और डॉक्टर गैन होती है। तभी मेन कैरेक्टर, ओ तुम आ गई, और वो नीचे में डॉक्टर के नीचे में अपने सन की फोटो देती है। ये यहाँ क्या कर रहा है, मेरा ज्ञान टंग का फोटो इसके पास क्यों, क्या यह पूरे एविडेंस के साथ मेरे सन को मेरे से दूर ले जाना चाहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख कर, अरे मैंने तुम्हें बैठने को नहीं दिया है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, और मैं ज्ञान टंग को 3 दिनों में यूरोप ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। चिल्ड्रन के कपड़े के ब्रांड में इस बार हाई एंड फॉर्मल क्लोथ शामिल है, इसीलिए यूरोप का एंशिएंट बिल्डिंग और उनका स्ट्रीट इसके लिए, इसके बैकग्राउंड फोटो शूट के लिए एकदम परफेक्ट है, इसीलिए मैं उसे वहाँ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर गन, बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर गन अपने मन में, क्या तुम मुझे इतने सिल्ली से एक्सक्यूज देकर मेरे सन को मिल ले सकते, बिल्कुल नहीं, तुम इसके बारे में सोच रहे नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, मेरा सन है, वो मेरे पास रहेगा, वो मुझसे दूर नहीं जाएगा, तुम उसे मेरे से दूर क्यों ले जाना चाहते हो। और डॉक्टर गैन हुआन फू को एक पागल बिल्ली की तरह देखने लगती है, और हुआन फू उस फोटो को लेकर, अरे हाँ हाँ ये तो सही कह रही है, क्योंकि अभी ज्ञान टैंक सिर्फ 5 साल का बच्चा है, इसीलिए उसे अपनी मॉम की जरूरत होगी। मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। तभी हुआन फू डॉक्टर गैन को, तो चलो ठीक है, तुम भी हमें कंपनी दे सकती हो। उसकी बात सुनकर डॉक्टर गैन, अबे चूतिए, क्या तुम मुझे और मेरे सन को एक साथ ले जाना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ए हुआन फू, मैं अपने सन को कहीं नहीं लगूंगी, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ ही रहेगा, तुम समझ गए चूतिए। तभी हुआन फू कहता है कि डॉक्टर गैन, क्या आपको इससे कोई दिक्कत है, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट से कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। अरे यार, ये वुमन ने क्या पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को एग्जामिन नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन था कि तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तभी डॉक्टर गैन, ये तुम, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आया और वो नीचे पड़े फोटो को देखती है, अरे ये फोटो तो फोटो शूट की है, ये एक ही है, क्या ये वही कंपनी है जिसके साथ मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया है ऑडिशन के लिए और पास हुआ, क्या मिस्टर हुआन फू उस चाइल्ड क्लॉथ कंपनी के मालिक हैं, हो सकता है, या इम्पॉसिबल है, मैंने पहले चेक किया कि वह कंपनी से हुआन फू का कोई भी रिश्ता नहीं था, फिर ये लिंक कैसे हो गया, यह इम्पॉसिबल है। तभी उनके पीछे से बिंग के आ जाती है और उनके नल का पानी निकलने लगता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस पॉइंट पे एक जबरदस्त सीन होने वाला है ना, चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अरे बाथरूम नल कैसे खुल गया, मुझे जल्दी जाना होगा, और वो भागते भागते वहाँ पर जाकर उस नल को बंद करने लगती है। तभी उसके ग्लास वहाँ से निकल जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे जाकर पीछे से सहारा देता है कि डॉक्टर गन है, मुझसे दूर रहो, और हमें डॉक्टर गन के एकदम उम्मेश्वरी लुक को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़कर दीवार से चिपका लेता है। मिस्टर हुआन फू, आप ये क्या कर रहे हो, हुआन फू तुम क्या है, तुम कौन हो। हमारा हुआन फू उसके ग्लास को निकाल कर, है हु आर यू, तुम कौन हो, क्या तुम वही लड़की थी, और है तुम मुझे देखने से अफ्रेड क्यों करी हो, जल्दी बताओ। है मिस्टर हुआन फू, बिहेव योरसेल्फ, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर गन, मिस्टर हुआन फू आप अपने आप को संभालिए, आप अपने आप को बिहेव करिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। और उन दोनों के ऊपर फटाफट पानी गिर रहा होता है। मैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं पुलिस से कॉल कर दूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर, है क्या तुम वही वुमन थी जिसने 6 साल पहले मेरे साथ वन नाइट स्टैंड किया था, क्या तुम वही वुमन है ना। तभी डॉक्टर गन, अबे चूतिए हुआन फू तुम क्या कर रहे हो, लगता है तुमने किसी रॉन्ग पर्सन को देख लिया, मैं वो नहीं हूँ, क्या तुम्हें दिमाग चकरा गया है। डॉक्टर गन अपने मन में, लगता है हुआन फू को मेरी आइडेंटिटी के बारे में श्योर नहीं है। लेकिन हमारा हुआन फू उसे न छोड़ते हुए, हे फिर तुम इतनी नर्वस क्यों हो, तुम मुझे क्यों नहीं देख रही। तभी डॉक्टर गन शर्माते हुए, क्योंकि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, और अगर कोई पर्सन मुझे दीवार से इतनी धक्का देगा और मुझ पर चिपकेगा तो मैं इतनी शर्माऊंगी, इतनी करूंगी, इसलिए मैं आपसे हेट करती हूँ, मुझसे चले जाइए। तभी हुआन फू, अबे क्या ये लड़की मुझसे हेट करती है, क्या चीज, ये चीज अब नॉर्मल है। अरे ये वो लड़की नहीं है, लेकिन इसकी आंखें, इसकी हाइट, इसकी फिगर, इसकी सभी एक पोस्चर, ये सभी
भी उसकी है और वह अपने हाथों को उसके होठों पर रखते हुए इसकी सभी चीज उस 6 साल पहले की लड़की की तरह है। और हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा देर न करते हुए डायरेक्टर गैन को एक किस देता है, मजेदार धमाकेदार एक किस देता है। हे लड़की, हे डायरेक्टर गैन, तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी करना। और डायरेक्टर गैन भी उस किस को पाकर ब्लश करने लगती है। मिस्टर वानफू, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। है, मुझे जानने दो। डायरेक्टर गैन से भागने लगती है, लेकिन हमारा वानफू है, तुम भाग नहीं सकती, तुम मुझे वाइट नहीं कर सकती, तुम पिछले 6 साल से मुझे वाइट करी हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जैकेट को जैसे पकड़ता है, हमें एक थोड़ा सा चुम्बेश्वरी सीन भी दिखाता है। डायरेक्टर गैन के कपड़े गिरने लगते हैं, थोड़े भींगे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देख कर शर्माता है। डायरेक्टर गैन भी शर्माती है। मिस्टर वानफू, चूतिए पागल, तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर वानफू, अपने हाथ को उठाइए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का पैर फिसल जाता है और वह डायरेक्टर गैन के ऊपर गिर जाती है और उनके बीच में फिर से किस जाता है। तभी डायरेक्टर गैन हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। तभी बाहर में जो होते हैं वो कहते हैं सर क्या हुआ क्या हुआ। और वो भी इस सीन को देखकर हैरान होते हैं, उन दोनों के रोमांटिक सीन को देखकर। और वो भी इस सीन को देखकर हैरान हो जाते हैं। हे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, तुम्हारा बॉस मुझे सेक्सुअली हरास कर रहा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अबे चूतियो, जल्दी गेट आउट हो, हमारी मोमेंट को खराब मत करो, तुम जल्दी जाओ। बस चूतियो, जल्दी जाओ, साला चूतिया रॉन्ग टाइम आते हो। सर सर सर, हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ जाते हैं। और वो दोनों अपने दुम हिलाते हुए वहाँ से चलाते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वानफू, अबे चूतिया, अबे बास्टर्ड, तुम यहाँ से क्या कर रहे हो? तुम छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें काट लूंगी, मतलब मैं तुम्हें काट दूंगी। तभी वानफू अपने माइंड में, अरे ये वो नहीं है, इसके बैग में कोई टैटू नहीं है, ये जरूर वो लड़की नहीं होगी, क्या ये रॉन्ग पर्सन है? मिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा क्या कोई पर्सन है। और थोड़ी देर बाद क्या लगता है वो मेरे बात में गलत था, शायद वो मेरे टैटू को देख रहा था। लेकिन मैंने अच्छा किया कि मैंने अपने टैटू को पहले मिटा दिया, वरना आज मैं पकड़ी जाती। अच्छा, अरे मेरा टैटू, अच्छा कि मैंने अपने पास्ट में तुम्हें निकाल दिया, वरना आज मैं जरूर पकड़ी जाती। और वानफू मुझे कभी नहीं छोड़ता, मुझे रात भर तंग करता। तभी के दरवाजे से कोई आता है और वो कोई नहीं, हमारा मिस्टर वानफू का सेक्रेटरी होता है। और वह कहता है कि मैडम मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन सर ने आपको याद देने के लिए कहा है, ये कंपोजिशन है, आपके साथ जो भी कुछ हुआ आप सभी कुछ भूल जाए। लेकिन हमारे डायरेक्टर गन क्या भाई ये चूतिया मुझे सेक्सुअली हरास करने के बाद ये कर रहा है। अब चूतिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि चूतिया, अब चूतिया क्या तुम इतने से ही मुझे सेटिस्फाई करना चाहते हो? वो साला अपने पैसों के घमंड में है, वो समझता नहीं किसी लड़की की हार्ट को। अबे चूतिया, वो दूसरा चूतिया कहाँ है? लेकिन मैम वो सर अपने रूम में है। मैं डायरेक्टर गैन, लेकिन आप वहाँ नहीं आ सकते, आप वहाँ एंट्री मार सकते। लेकिन डायरेक्टर गैन उसकी बातें नहीं सुनकर मिस्टर वानफू, और वो अंदर जाकर क्या देखती है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ कपड़े चेंज कर रहा होता है और वो उसको 6 पैक दिख रहा होता है। और उसको 6 पैक देखकर नहीं मिस्टर वानफू, डायरेक्टर गैन के पूरे चेहरे पर लाल लाल ब्लश करने लगती है। मिस्टर वानफू मुझे माफ कर दीजिए, मिस्टर वानफू मेरे संग के कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत कैंसिल कीजिए, जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से लीव नहीं करूंगी। मिस्टर वानफू तुरंत कैंसिल कीजिए मेरे संग के कॉन्ट्रैक्ट। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए डायरेक्टर गैन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने इतनी मुश्किल से ही एक सूटेबल मॉडल खोजा है अपने ब्रांड के लिए, गैन टैंग, वो एकदम सूटेबल मॉडल है और मेरे ब्रांड जल्दी लॉन्च होने वाला है और हमें इतनी आसानी से एकदम सूटेबल मॉडल तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए ये बेस्ट मॉडल होगा, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। लेकिन मैं रिफ्यूज करती हूँ, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं दुनिया को बता दूंगी कि वर्ल्ड बेस्ट मिस्टर वानफू मुझे सेक्सुअली हरास किया है, इसलिए आपका नाम बर्बाद होगा। और मैं लड़की तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, मुझे किसी पर नहीं। उसके बाद उनका डायरेक्टर गैन पूरे गुस्से में, अबे ये कमीना, ये बास्टर्ड, ये भोसड़ी के, ये साला अभी तक नहीं सुधरा, ये पहले ही बास्टर्ड था, अभी बास्टर्ड है और आगे बास्टर्ड रहेगा, इतने सालों में ये भी नहीं सुधरा। ठीक है मैं यहाँ जाती हूँ। उसका सेक्रेटरी मिस्टर गैन मुझे हमें माफ कर दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपॉलॉजी मांगता हूँ मिस्टर वानफू की तरफ से, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, आप इस मनी को ले लीजिए, आप सेटिस्फाई हो जाइए। तभी डायरेक्टर गैन उस असिस्टेंट को, अबे क्या कोई असिस्टेंट अपने मालिक की इतनी चाहता है कि कोई इन सभी मामलों को निपटा सकता है क्या, या मुझे बाहर फेंकना चाहता है? वो असिस्टेंट भी कहता है कि ऐश्वर्य मैं अभी पहली बार कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है डायरेक्टर गैन, लेकिन आप मस्ट क्लियर होइए, अगर आपने इन सभी चीज को मीडिया में ला भी दिया, लेकिन फिर भी मीडिया बिना एविडेंस के अपन विश्वास नहीं करेगी, आप अपना कोई दूसरा डिमांड भी रख सकती है, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होती हम आपकी डिमांड को मानेंगे, प्लीज लेकिन इस डिमांड को छोड़ दीजिए, हम आपकी हर चीज को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। डायरेक्टर गैन नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो वहाँ से भागते हुए चली जाती है। लेकिन यह कोई मिरेकल ही होगा जो हमारे सर इस चीज को प्रूव करेंगे। डायरेक्टर गैन अब नहीं कर सकती, मेरा क्या होगा, मैं साला दोनों के बीच में
मैं फंस गया। कुछ भी हो, अगर मैं उसे लास्ट टाइम तक जैसे मैंने उसे अवॉइड किया था, अरे कुछ भी हो मुझे उसे अवॉइड करना होगा, फिर से उसे अवॉइड करना होगा, मुझे ट्राई करना होगा। अरे क्या करूँ, मेरा माइक्रोफोन भी वहाँ पर गिर गया और मैं क्या करूँ, मैं मेंटेनेंस को फोन नहीं कर सकती। और अगर मेरा सन इस हालत में मुझे देख लेगा तो वो मेरे बारे में गलत समझ लेगा, वो मुझे एकदम बेकार और समझेगा। लकीली मैंने बैकअप प्लान किया था, तभी इसको पीछे से डॉक्टर गैन आप यहाँ पर इन सब स्थिति में किसके साथ खेले थे, आप भी मुझे बताइए। लेकिन हमारे डॉक्टर गैन है, तुम जल्दी इन्फॉर्म करो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, यहाँ पर प्रेसिडेंट साइट में कुछ गड़बड़ी हो गई, उसे जाकर ठीक करे। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इन सभी चीजों को संभाल नहीं सकती, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इसे नहीं कर सकती और सभी चीजों मुझसे पूछती हो। तभी डॉक्टर गैन डॉक्टर ल्यू से, है यह अभी ऑफिस का समय है और तुम यहाँ पर क्या करी हो? है क्या तुम मुझे ब्लेम करना चाहती हो कि प्रेसिडेंट वानफू के रूम का नल वहाँ पर बिगड़ गया, इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ। तभी डॉक्टर गैन, ओ ये तुम थी? है नॉनसेंस बात करना बंद करो, ये मैं नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। ओ लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि प्रेसिडेंट के रूम का नल कब खराब है? तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, लेकिन हमारे डॉक्टर ने उसे पकड़ कर तुम क्या कर सकती हो और उसे रेस्ट रूम ले जाकर धोती है यार, इधर उधर, नहीं आगे नहीं पीछे नहीं वानी मारो मत। अरे यार लेकिन वो उसे धोती नहीं, उसे कपड़े चेंज कर लेती है। अरे यार डॉक्टर ल्यू के कपड़े थोड़ा टाइट हो रहे हैं, लेकिन ये मुझे चल जाएगा। है डॉक्टर ल्यू, डॉक्टर गैन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बारे में रिपोर्ट नहीं करूंगा। है तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम श्योर हो? और मैं उनसे वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया? तुम इसके लिए पे जरूर कर गई क्या? तुम मुझ पर रिपोर्ट करना चाहती हो? नहीं डॉक्टर गैन आप ऐसा नहीं कर सकती। डॉक्टर गैन के साथ प्रॉब्लम क्या है? मैं फंस गई, मैं मर गई। तभी डॉक्टर वहाँ जाते ये बहुत बड़ी था, लेकिन मैं अभी भी तो इसे बीट करती हूँ, लेकिन मैं अभी भी वानफू से अफ्रेड करती हूँ। मेरे पास यहाँ से जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मैं PFPTA की मेरा सन अभी भी यहाँ पर आया है, वहाँ पर सेटल हुआ है और हमें फिर से हाउस चेंज करना होगा। ये बहुत बुरी बात है, मेरे सन मुझे माफ कर देना।